नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान दल हुआ रवाना। धूमधाम से मनाया गया रामनवमी का पर्व। गुरु श्री तेज बहादुर सिंह जी की प्रकाश पर्व पर निकली संदेश यात्रा। मसीह समाज के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया गुड फ्राइडे का पर्व। और अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा क्रमांक 73 के उपचुनाव के लिए राजनांदगांव शहर के बीज निगम कार्यालय से मतदान दलों को मतदान सामग्री देकर 291 मतदान केंद्रों के लिए आज सुबह रवाना किया गया। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत मंगलवार 12 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसके लिए खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों के लिए आज राजनांदगांव शहर के बीज निगम कार्यालय से मतदान दलों को मतदान सामग्री देकर रवाना किया गया। इस संबंध में राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि मतदान दलों को प्रशिक्षण देकर मतदान के लिए रवाना किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि मतदान केंद्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वहीं 150 मतदान केंद्रों में लाइव वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जाएगी। मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें महिलाओं के लिए 2 संगवारी पोलिंग बूथ भी बनाया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने खैरागढ़ के मतदाताओं से अपने मताधिकार का 100% उपयोग करने की अपील की है। 73 खैरागढ़ विधानसभा के उप निर्वाचन के लिए आज सभी मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। कुल मतदान केंद्र 291 है और इसके लिए आज सवेरे से ही यहाँ पर सभी मतदान दलों को बुलाया गया है। उनको एक प्रशिक्षण भी दिया गया है यहाँ पर, यदि किसी को दिक्कत है तो। और उसके बाद अब सभी दल सामग्री ले चुके हैं और ये सभी दल रवाना हो रहे हैं। हमने सभी मतदान केंद्रों में पानी छाया की पर्याप्त व्यवस्था की है और गर्मी को देखते हुए न केवल मतदान दलों के लिए बल्कि जो लोग मतदान करने आएंगे उनके लिए चिकित्सीय सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई है। जो 291 मतदान केंद्र हैं उसमें से 150 मतदान केंद्रों में हम लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था किए हैं। इसके साथ साथ 50 से अधिक मतदान केंद्रों में केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त रहेंगे और शेष में हम स्टिल कैमरा लगा रहे हैं ताकि हम मतदान के दौरान कोई भी ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर सतत निगरानी रख सके। इसके साथ साथ जो विधानसभा क्षेत्र है उसको चारों तरफ से हमने जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं, एसएसटी है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के लोग हैं, उनके माध्यम से सभी जो बाहर से जोड़ने वाले रास्ते हैं उन पर तैनाती की है। हम राउंड द क्लॉक 24 घंटे सतत निगरानी रख रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के खिलाफ सामग्री यदि वो आ रही है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी खैरागढ़ के सभी मतदाताओं से अपील है कि वे निर्भीक होकर अपने मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। हमने सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक सभी व्यवस्था कर ली। सर, संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए? देखिए, 2 मतदान केंद्र जो हैं वो संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो कि पूरी तरीके से महिलाओं के लिए हैं और वहाँ पर सभी जो कर्मचारी हमारे लग रहे हैं वो भी महिलाएं लग रही हैं और इसके लिए हमने विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि खैरागढ़ में जो हमारा स्वीप मतदाता जागरण अभियान था वो भी चल रहा था और वो भी अभी कल समाप्त हुआ है। और विशेष तौर पे जो नए मतदाता हैं जो पहली बार मतदान अपना करेंगे उनमें विशेष उत्साह हमको देखने को मिला है। तो मैं सभी मतदाताओं से फिर अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 2,11,516 मतदाता हैं।
जिसमें पुरुष मतदाता 1,06,266 तथा महिला मतदाता 1,05,250 है। इनमें 80 वर्ष से अधिक 1,612 तथा नए मतदाता 3,752 हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,011 और 89 सर्विस वोटर शामिल है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के प्रथम चरण के तहत डाक मतपत्रों से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता जो मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ थे, उन्हें चिन्हित कर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा चुकी है, जिसके तहत 104 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। वहीं अब 12 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए मतदान की प्रक्रिया 291 मतदान केंद्रों के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। इनमें 283 मतदान केंद्र और 8 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 53 अति संवेदनशील, 11 संवेदनशील, 83 राजनैतिक संवेदनशील और 5 सहायक मतदान केंद्र के साथ 133 सामान्य मतदान केंद्र शामिल है। 12 अप्रैल की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इन मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में जोत जवारा के विसर्जन के साथ ही मातृशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि संपन्न हुई। वहीं रामनवमी पर्व पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूरा जिला भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। मातृशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि रविवार को जोत जवारे के विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। 9 दिनों तक चले चैत्र नवरात्रि के पर्व के दौरान मंदिरों, देवालयों और घरों में स्थापित किए गए जोत जवारे जस गीत के बीच तालाब पहुंचकर विधि विधान से किया गया। इससे पूर्व महाअष्टमी पर विधि विधान से हवन पूजन कर पूर्ण आहुति दी गई। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया। नवरात्रि पर्व के दौरान शहर में भक्ति का माहौल रहा। मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। मां शीतला मंदिर, मां पाताल भैरवी मंदिर में 9 दिनों तक विविध धार्मिक आयोजन किए गए थे। रविवार की सुबह से ही मंदिरों एवं घरों में स्थापित जोत जवारा जस गीतों के साथ विसर्जन हेतु शोभा यात्रा निकली और शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए तालाब पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना पश्चात जोत जवारा का विसर्जन किया गया। मान्यता ये है, शक्ति एवं भक्ति का नवरात्रि पर्व है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इस त्यौहार को और सभी लोग 9 दिन के उपवास रहते हैं इसमें और श्रद्धा, माता की श्रद्धा के लिए बहुत ही अच्छा तरीक़ा से धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरह रामनवमी के मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूरा शहर रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया। शहर के मिल चाल स्थित राम मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, जो कि देर रात तक चलता रहा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में श्री राम का जन्म उत्सव मनाया गया। रामनवमी के मौके पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान किया गया। इसी तरह अन्य मंदिरों में भी धार्मिक आयोजन होते रहे। लोगों ने अपने अपने घरों में भगवान राम की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। रामनवमी के मौके पर कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। इसी तरह भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालु पहुंचकर महाप्रसादी ग्रहण किए। मनोज देवांगन, अमित चटर्जी, विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के संघ मित्रा महिला मंडल और अंबेडकर सेवा समिति द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, जहां पर विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ज्योतिबा फुले जयंती मनाई गई। संघ मित्र महिला मंडल व अंबेडकर सेवा समिति के तत्वाधान में भरकापारा स्थित अंबेडकर सांस्कृतिक भवन में अंबेडकर जयंती 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 10 अप्रैल को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। वहीं 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। ज्योतिराव गोविंदराव फुले 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से प्रसिद्ध गोविंदराव का जन्म 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन
महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने, बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रयासों में जुड़े रहे। इस मौके पर महिला मंडल ने ज्योतिबा फूले के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर नमन किया गया। इसी तरह 10 अप्रैल को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में समाज के बच्चों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्षों की गाथा को लेकर मनमोहक गीत, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत किए। इस मौके पर महिला मंडल की महिलाओं ने बताया कि संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती 7 दिवसीय मनाई जा रही है, जो कि 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान बच्चों और महिलाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अंबेडकर सांस्कृतिक भवन में ये 14 अप्रैल के कार्यक्रम के तहत पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। महिला मंडल के और अंबेडकर सेवा समिति के सदस्यों द्वारा पूरा सप्ताह भर से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। वैसे तो नगर स्तर पर भी कार्यक्रम होते हैं और इस तारतम्य में नगर स्तर पर जो युवाओं ने हमारे रक्तदान जैसे पवित्र कार्य से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और इसके अंतर्गत बहुत सारे वक्ता भी आएंगे 14 तारीख को, परंतु हर मोहल्ले की गतिविधि अलग अलग है, तो उसमें हमारा भरका पारा अग्रणी मालूम पड़ता है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं जुझारू है और अपने नौकरी पेशा होते हुए भी समाज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। हर समाज की उन्नति तभी संभव है जब महिला शिक्षित होती है। तो ये भरका पारे का सौभाग्य है कि यहाँ की महिलाएं शिक्षित होकर नौकरी कर कर भी अपना पूरा समय समाज को देती है। तो बेशक यहाँ के जो बच्चे हैं वो संस्कारवान हैं, अपने बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक हैं और कार्यक्रम को बड़े ही उत्साह के साथ आज हम संपन्न कर रहे हैं। और इस तारतम्य में हमारी महिलाओं ने पूरे बच्चों को अच्छे से ड्रेसअप किया है, तैयार किया है और गीत संगीत से संवारा है। इसके लिए मैं महिला मंडल की संयोजक होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। संघमित्रा महिला मंडल अंबेडकर सेवा समिति के प्रधान में 14 अप्रैल से संबंधित सारे कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, जो 8 तारीख से प्रारंभ है और 14 तक लगातार चलते रहेंगे, जिसके अंतर्गत ड्राइंग प्रतियोगिता, जीके की प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। और आज जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी बच्चों लोगों ने हमारी माताएं बहनें इन लोगों ने भी भाग लिया है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में इस कार्यक्रम को खुशी से मना रहे हैं, क्योंकि भीम जयंती आ रही है 14 तारीख को। और इसके साथ में हम सारे कार्यक्रम, बाकी जो कार्यक्रम रहेंगे वो 14 को होंगे। 13 तारीख को जितने भी कार्यक्रम हमारे हुए हैं इनका पुरस्कार वितरण किया जाएगा, जिसमें फैंसी ड्रेस और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल रहेगा। 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रकाश पर्व पर संदेश यात्रा। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन,
चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574112। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। इक्यावन शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिख समाज के गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 400 प्रकाश पर्व पर संदेश यात्रा राजनांदगांव पहुंची। इस अवसर पर शहर कांग्रेस ने आतिशबाजी के साथ यात्रा का स्वागत किया। सिख समाज के गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी के 400वें प्रकाश पर्व पर धर्म प्रभावना हेतु संदेश यात्रा 9 से 19 अप्रैल तक पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रही है।
इसी तारतम्य में 10 अप्रैल रविवार को राजनांदगांव शहर में संदेश यात्रा का आगमन हुआ। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में मानव मंदिर चौक पर कांग्रेस जनों द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत आतिशबाजी एवं फूल मालाओं से किया गया। इस दौरान कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि राजनांदगांव शहर कांग्रेस का सौभाग्य है कि हमें संदेश यात्रा का स्वागत करने का अवसर मिला है। सदगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी जो हमारे 9वें पातशाह हैं, उनकी आज शोभा यात्रा 400 सालाना हो रहा है उनका। तो आज उनका प्रकाश पर्व है, उसके उपलक्ष्य में पूरे छत्तीसगढ़ में सिख समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई है और राजनांदगांव में सिख समाज में अभी शोभा यात्रा पहुंची है। यहाँ से फिर आगे डोंगरगढ़ जाएंगे। उसी के लिए हम समस्त कांग्रेस के सभी साथी जन आज शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी शोभा यात्रा का स्वागत कर रही है। सिख समुदाय के गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर धर्म प्रभावना हेतु निकली संदेश यात्रा राजनांदगांव शहर में रायपुर नाका से गौरी शंकर पेट्रोल पंप होते हुए पुराना बस स्टैंड, गंज चौक, गंज लाइन, भारत माता चौक होते हुए मानव मंदिर चौक पहुंची, जहां शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आतिशबाजी करते हुए फूल मालाओं से गुरु ग्रंथ साहब की शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा में शामिल धर्मावलंबियों को जलपान कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के मसीही समुदाय के लोगों ने गुड फ्राइडे का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया और चर्च में विशेष प्रार्थना की। इस दौरान समुदाय के लोगों ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में भक्त खजूर की पत्ती एवं शाखाएं लेकर चल रहे थे। राजनांदगांव शहर के ईसाई समुदाय के लोगों ने गुड फ्राइडे का पर्व भक्ति भाव के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने चर्च में विशेष प्रार्थना की। तत्पश्चात शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान समाज के लोग खजूर की पत्ती एवं शाखा लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान समाज के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। इस अवसर पर मसीह समाज के लोगों ने बताया कि गुड फ्राइडे का पर्व को होली वीक के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के प्रथम सप्ताह पर प्रभु यीशु को गधी पे जुलूस निकाला जाता है। इसे पाम संडे कहते हैं और ये पाम संडे के उपलक्ष्य में प्रभु यीशु की जय जयकार और उनका स्वागत जो है शहर में किया जाता है। इसीलिए यह संडे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद वो क्रूस की यात्रा के लिए निकल जाएंगे और हम पापियों के लिए वो जो बलिदान देते हैं उसको हम गुड फ्राइडे के रूप में, और जो 3 दिन के बाद वो जीवते हो जाते हैं वह ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। मसीह समाज द्वारा गुड फ्राइडे पर्व के दौरान चर्च से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के जयस्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, हलवाई लाइन, भारत माता चौक, रामाधीन मार्ग से गुजरते हुए वापस चर्च पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान समाज के लोग प्रभु यीशु मसीह के संदेश का गीत गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। सिख धर्म के श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी के 400 प्रकाश पर्व पर समर्पित संदेश यात्रा का राजनांदगांव में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान की अगुवाई में पुराना बस स्टैंड चौक पर भव्य स्वागत किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी के 400वें प्रकाश पर्व पर समर्पित संदेश यात्रा रायपुर से निकलकर राजनांदगांव पहुंची। संदेश यात्रा का शहर के पुराना बस स्टैंड चौक पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा सदस्य हफीज खान की अगुवाई में अपने सहयोगियों सहित फूल बरसाते हुए मालाओं सहित पटाखों व बाजे गाजे के साथ स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत होकर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त महेंद्र सिंह छाबड़ा द्वारा आयोग के सदस्य हफीज खान को शाल भेंट की गई। आज रायपुर टाटीबंद से श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की यात्रा छत्तीसगढ़ में निकली हुई है। उस यात्रा का उद्देश्य
लोगों में संदेश देना है। यह 400 वर्ष प्रकाश पर्व का है और आज राजनांदगांव पहुंचने पर अल्पसंख्यक आयोग द्वारा यहाँ पर बहुत स्वागत किया गया है। संदेश यात्रा के स्वागत के मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान के साथ बड़ी संख्या में सहयोगी मौजूद थे, जिन्हें स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह सब ने माथा टेक कर दुआ मांगी। इस दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान सहित शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा, नगर निगम चेयरमैन मधुकर बंजारी, नगर निगम वरिष्ठ सभापति समद खान, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश महामंत्री अब्दुल कलाम खान, प्रदेश युवा कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा, शहर कांग्रेस महामंत्री मनीष गौतम सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के मनरेगा संविदा कर्मियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। धरना प्रदर्शन के दौरान मनरेगा संविदा कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजनांदगांव जिले के संविदा कर्मचारियों ने सिविलियन की मांग को लेकर कलेक्टर परिसर के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिले भर के मनरेगा कर्मी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी मनरेगा संघ के आह्वान पर जिले के संविदा कर्मी बीते 4 अप्रैल से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। इस अवसर पर आंदोलनकारियों ने अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और अपने ज्ञापन में मनरेगा कर्मचारियों को सिविलियन करने सहित रोजगार सहायक ग्रेड पे निर्धारित करने की मांग की है। हम जो है 4 अप्रैल से मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय वाहन पर धरना पर हैं और हमारी 2 मांगे हैं। पहला, कांग्रेस सरकार जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन है, उन्होंने घोषणा पत्र में नियमितीकरण का जो वादा किया था उसको आत्मसात करते हुए हमें नियमित करे। दूसरा, जब तक हमारी नियमितीकरण की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक रोजगार सहायक का ग्रेड पे निर्धारण करते हुए हम सभी मनरेगा अधिकारी कर्मचारी पर पंचायत कर्मी नियमावली 1966 को लागू करें। ये 2 मुख्यतः मांगे हैं। इन 2 मुख्य मांगों को लेकर हम 4 अप्रैल से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण ज़मीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर रोजगार के लाले पड़ रहे हैं। लोग पलायन कर रहे हैं और कहीं न कहीं शासन को ये दिख भी रही है, परंतु उनके द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम लोग मनरेगा कर्मचारी हैं और हमें अभी विगत 10 से 12 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। योजना 2005 से लागू है, किंतु उसके पश्चात भी हमें नियमितीकरण नहीं मिला है। इसके साथ ही हमें आज तक पंचायत कर्मी का भी दर्जा नहीं मिला है। हम केंद्र से जानकारी मांगते हैं तो हमें पता चलता है राज्य के कर्मचारी हैं। जहाँ तक हमारे पास नियम भी आया है कि हम राज्य के कर्मचारी, तो हम पंचायत कर्मी, जैसा कि हमारे इसमें है, हम 1966 के तहत पंचायत कर्मी का दर्जा चाहते हैं, जिससे हमें भी सुविधाएं मिले। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में मनरेगा कर्मियों को संविलियन करने का वादा किया था, लेकिन सरकार के 3.5 साल बीत जाने के बावजूद अपने वादे को पूरा नहीं की है। ऐसे में मनरेगा कर्मी उनको वादा याद दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और मनरेगा कर्मियों की मांगों पर सहानुभूति विचार करते हुए तत्काल मांग को पूरा करने की बात कही है। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मी उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।